जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मालिक लोग आप लोगों के अपने परिवार में, आपके अपने चैनल में। भाई साहब, उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, भला चंगा होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भाई आप बताइए, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आपके बाल बच्चे? सब बढ़िया हैं? बताओ भाई, कैसे हैं भाई साहब? सब बढ़िया, सब ओके। ठीक है। एसएससी वाले बच्चों से अनुरोध है कि आप भी सपोर्ट करिए एएलपी 19 मार्च ऑल एग्जाम कैंसिल का। अच्छा जी। चलो भाई, बिल्कुल भाई का जो है सपोर्ट करो सब सारे के सारे, ठीक है। बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? बताओ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब ओके है? जल्दी से बताइए। ठीक है। तो स्वागत करते हैं भाई साहब हम आपका, मेरे भाई, आपके इस 101 कंसेप्ट के प्यारे से सीरीज में, जहां पर हम कुल मिलाकर के 23 क्लासेस जो है वो ले चुके हैं। और अब हमारी, मेरे भाई, यहाँ पर 24वीं क्लास है। और इस 24वीं क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से हम चीज़ों को, मेरे भाई, कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यारे प्यारे जो है वो कंसेप्ट हम कवर करेंगे। और हमारे मिश्रा जी भी जो है, वॉइस नॉट क्लियर सर, सर वॉइस नॉट क्लियर है सर। आपको मैंने पहले कहा था माइक बदलो। चलिए भाई, यहाँ पे अब बताइए जल्दी से। ठीक है। कोशिश करेंगे भाई साहब, देखिए अभी हमारे पास में यही माइक फिलहाल उपलब्ध है। कोशिश करेंगे यहाँ पर कि वॉइस थोड़ी क्लियर आए, थोड़ी बढ़िया साउंड रहे, कहीं कोई दिक्कत ना हो भाई। ठीक है। तो अभी तक जो हमने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिए वो 70 कंसेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। 30 कंसेप्ट आपके और बाकी हैं। और आज की क्लास में देखते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ तक हम लोग पहुंचे और कितने कंसेप्ट हम लोग कवर कर पाए। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? यहाँ पे मोबाइल में देखने, एक बार साउंड कैसा आ रहा है? तो यहाँ पर आज जो कंसेप्ट होने वाला है, देखो जितने पीछे की जो कंसेप्ट हमने पढ़ाए हैं उसको अगर आपको पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है 101 कंसेप्ट सीरीज के नाम से। आप जा करके मेरे भाई उस पर क्लिक करके पीछे की सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं और आगे की चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो आज हम अपना सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो शुरू कर रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 71। और ये कंसेप्ट नंबर 71 जो है वो बयान करेगा किसके बारे में? तो वो बयान करेगा मेरे भाई यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपका रहता है पेपर में। ठीक है। कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन सवाल मेरे भाई रेगुलर इंटरवल पर आता रहता है। तो इसके ऊपर में सबसे पहला हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई क्या है और क्या नहीं है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने, यहाँ देखो क्या कहा गया। यूनिट डिजिट मेरे भाई, यूनिट डिजिट पे पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा। यूनिट डिजिट में जैसे मान लीजिए किस तरह के सवाल बन सकता है। एडिशन हो सकता है। देखो यहाँ 3 तरह के सवाल बेसिकली यूनिट डिजिट पर बनते हैं इक्याई के अंक पे। कि जैसे मान लीजिए हो सकता है 23 में मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है आपको जो है वो 12 को जोड़ करके ये पूछे कि बताओ इक्याई का अंक क्या होगा। या हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर 23 में से 12 को जो है वो घटा करके मेरे भाई इक्याई का अंक पूछ लिया जाए क्या होगा। या हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर 23 में 12 को गुना करके इक्याई का अंक पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या होगा। अब ऐसे में अगर आप यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इक्याई का अंक कैसे निकालेंगे? जब भी आप इक्याई के अंक की बात करते हैं तो मतलब भी सिर्फ आपको उसी से होना चाहिए और बाकी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका यहाँ 2 क्या है, आपका यहाँ 1 के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 2 मिश्रा जी कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो बस आप यूनिट डिजिट में क्या देखोगे? तो 5 देखोगे। यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते वक्त में फोकस भी सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर रहे, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ का यूनिट डिजिट आपका 3 है, यहाँ का यूनिट डिजिट आपका 2 है। 3 में से 2 घटाएंगे तो इक्याई का अंक 1 आएगा। तो आप यहाँ पर 1 रख लीजिए। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ का इक्याई का अंक 3 है, यहाँ का इक्याई का अंक 2 है। 3 को गुना करते हैं 2 से तो इक्याई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो हम यहाँ पर इस तरीके से मेरे भाई जो है यूनिट डिजिट का मेरे भाई जो है कंसेप्ट लगाते हैं। और इसके आधार पर अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग मेरे भाई यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? बोला गया जी इस सभी गुणनफल में इक्याई का अंक ज्ञात करो। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ पर मेरे भाई 4 है। अगर हम देखें तो सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? तो देखिए 2 को 8 से गुना करने पर 2 8 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है। और 9 को 4 से गुना करने पर 36 होता है, यूनिट डिजिट 6 होता है। और 6 को 6 से गुना करने पर 36 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा देवसेना, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे।
ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ऐसे ही हमसे यहाँ पर कहा गया जी, यहाँ पर अभी इसको रोको थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कि मेरे भाई इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। देखो लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर सेम होता है। तो अगर कभी भी कोई भी पावर वाली संख्या आ जाए, जैसे अगर कभी हमने ये कह दिया, मान लेते हैं यहाँ पर कि भाई अगर मान लो यहाँ पर 32 है और यहाँ 32 का पावर जो है मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, 5 है, और बोले इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस सवाल को करने के लिए मेरे भाई ऐसे 32 को जो है आपको 5 बार मल्टीप्लाई करके और तब यहाँ पर जो है गधा मजदूरी करने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से आप मेरे भाई काम नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। उल्टा हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ये 32 है। अब अगर 32 का मेरे भाई यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ पर देखो यहाँ यूनिट कितना है, तो यूनिट हमारा 2 है। 2 का पावर मेरे भाई 5 आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग करो, ठीक है। आप ऐसे मान करके चलो सर कोई भी है ना, मैं बहुत आसान बना देता हूँ। असल में डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर से निकल करके आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन आप उतने गहराइयों में मत जाइए, आप सिंपल इतनी सी बात को समझ लीजिए कि पावर अगर मिश्रा जी 4 से ज्यादा है तो 4 से भाग कर दो, और भाग करने के बाद में जो भी शेषफल आता है उसको लिख दो। भाग करो यहाँ पर 5 में 4 से, तो 4 एकम 4, बचा कितना, 1 बचा, तो 1 लिख दो। अब 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, तो यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, ठीक है। यहां पर देखिए मेरे भाई, अब ऐसे ही यूनिट डिजिट पूछा गया है तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है मेरे भाई यहां पर खाली 3 से, और 3 का पावर 6 से। मैंने कहा पावर जब भी 4 से ज्यादा होता है 4 से इसमें भाग कर दो। जब आप 4 से इसमें भाग करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो यहाँ पर 2 लिख दो, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आएगा, बिल्कुल सही होगा। क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर डी फॉर देवसेना होगा और बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक। आइए चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या कहा गया। इसमें भी अगर यूनिट डिजिट में देखे तो खाली यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर मेरे भाई 1 चाहिए। 1 का पावर दुनिया में कितना भी कर लो तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1 का पावर कुछ भी कर लो तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करने पर मेरे भाई कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी निकल करके आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 1 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ, ठीक है। अभी हाल आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर 4 नंबर सवाल क्या कहा गया है। 4 नंबर सवाल में यहाँ पर देखिए मेरे भाई 4 हो गया, और उसका पावर हमारा कितना है, तो 169 है दोस्तों यहाँ पर। फिर उसके बाद में यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 3 हो गया, और इसका पावर हमारा कितना है, 337 है यहाँ पर मेरे भाई, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर पावर कितना है, 7 है, और 7 का पावर मेरे भाई यहाँ 726 हो गया। इस तरीके से मैंने आपसे कहा था पावर जब 4 से ज्यादा होगा तो भाग कर देना। तो मेरे भाई अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 4 का 4 गुना 16, 4 का 2 गुना 8, बचा कितना खाली 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई 4 8 32 17 हो गया, 4 चौके 16, तो खाली 1 लिख दो। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 18 72, और यहाँ बचेगा कितना 2, तो खाली यहाँ 2 लिख दो। अगर हम देखें तो कहें 4 जमा 3 हमारे पास में 7 हो गया, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में मेरे भाई हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई, 9 लिखेंगे। अब ये दुनिया के नजरों में 7 है, आप ही के लिए 7 नहीं है, ये 7 नहीं है 17 है। एक उधारी लेकर के 17 बनाता है, 17 में से 9 जाता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इक्याई अंक कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक और सवाल देखते हैं, मेंस का हमारे क्या के ऊपर में है। आप जरा देखिए यहाँ पर, ये मेरे भाई 3 का पावर कितना हो गया, तो 3 का पावर 24 हो गया। हमें किसी पर फोकस नहीं करना है, खाली इस पे, किसी पे नहीं करना है, इस पे किसी पे नहीं करना है, इस पे। 7 का पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 का पावर 38 हो जाएगा, और उसके बाद में 6 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 का पावर हमारा 54 हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखें 3 का पावर 24 है, तो देखिए पावर अगर 4 से कट जाता है,
पावर अगर 4 से कट जाता है तो 4 ही लिखते हैं, और अगर पावर 4 से नहीं कटता तो जो बचता है मेरे भाई यहाँ पर वो लिखते हैं। क्या यहाँ पर 24 4 से कट रहा है? तो बिल्कुल, इसीलिए पावर में 4 लिखेंगे। यहाँ पर 4 9 36 बचेगा, कितना? 2 बचेगा। ठीक है, अगर हम देखें मेरे भाई, हालांकि 6 का पावर तुम कुछ भी कर लो तो आता 6 ही है, लेकिन हम आपको ज्यादा तरह का नियम नहीं भटकाएंगे, सीधा कहेंगे पावर में यहाँ पर 4 से भाग करने के बाद जो बचे यहाँ पर वो लिख दो। ठीक है, 3 का पावर 4 81 यानी 81 होता है मिश्रा जी। 81 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 का इक्याई का अंक 9 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो 6 और 1 मेरे भाई 7 है, 7 में से 9 घटाना है। क्या 7 में से 9 को घटाया जा सकता है? आप कभी मिश्रा जी मान लीजिए यहाँ पर जैसे 37 लिखा हुआ है और 37 में से आप 19 घटाते हैं, 7 9 को घटा पाता है? नहीं ना, वो एक इससे उधारी लेकर के अपने आप को 17 बनाता है और 17 में से 9 घटता है। घटता है कि नहीं घटता है? तो वैसे ही है, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 8 बचेगा। तो 8 बचेगा तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा। कितना होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये हमारे कुछ इकाई के ऊपर में मेरे भाई सवाल थे जो पूछे जा सकते थे, बेसिकली दो तरह के, एक हमारे यूनिट को जोड़ना घटाना इस तरीके से, और एक हमारे पावर वाले सवाल है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं कंसेप्ट नंबर 72 में। कंसेप्ट नंबर 72 में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो ये जो है हमारा कंसेप्ट, ये फैक्टर के ऊपर में है, गुणनखंड के ऊपर में है, और इसमें पहला क्वेश्चन ही हमने मेरे भाई यहाँ पर सीडीएस का दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति का ये कंसेप्ट है, और ये जो बताएगा आपको इसके बारे में बताएगा फैक्टर्स के बारे में, कि सर फैक्टर में क्या है और कैसे और किस तरीके से है। तो अगर हम देखें मेरे भाई फैक्टर के बारे में, तो समझो फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता है। देखो, कोई संख्या जिन जिन लोगों से कट जाए तो वो सारे के सारे उसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 18 है। अब 18 हमारा किससे कटेगा? 18 हमारा 1 से भी कटेगा, 18 हमारा 2 से भी कटेगा, 18 हमारा 3 से भी कटेगा, 18 हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। तो यानी कुल मिलाकर के इसके कितने फैक्टर है? 6 है। कितने गुणनखंड है मेरे भाई? यहाँ पर 6 है। लेकिन हम कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर? क्या जीवन भर हमें इसी तरीके से पता करना होगा? तो नहीं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मेरे भाई किसी भी संख्या का फैक्टर पता करने का। आपके पास में कोई भी संख्या, आप एक काम करो सर, यहाँ पर उस संख्या को मेरे भाई भाग करते जाओ एकदम शून्य से। जैसे 2 से भाग करो आप पहले 9 बार में, फिर आप भाग 3 से मेरे भाई 3 बार में, फिर आप भाग करो सर 1 बार में, और जो भी संख्या होगी आप उसको लिख दो। 18 में देखो 2 कितनी बार आया है? तो 2 आपका 1 बार आया है। ठीक है, और उसके बाद में 3 हमारा कितनी बार आया है? तो 3 हमारा 2 बार आया है। जब भी आप नंबर ऑफ फैक्टर की मेरे भाई यहाँ पर बात करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होगा? इस पावर में 1 बढ़ा दीजिए और इस पावर में 1 बढ़ा दीजिए और बढ़ा करके गुना कर दीजिए। देखिए कितने फैक्टर निकल करके आया मिश्रा जी? 6। और यहाँ पर फैक्टर भी देखो आपको कितने मिल रहे हैं? 6। तो दुनिया में किसी भी संख्या में गुणनखंडों की संख्या पता करनी हो तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकल करके चला आता है। अगर आज हम इस सवाल में बात करें यहाँ पर कि यहाँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360, तो अगर आज हम इस 360 की बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 360 पहले कैसे टूटेगा? ट्रिक बता देता हूं। 360 बना है 36 इंटू 10 से। किससे बना है? 36 इंटू 10 से। 36 जो होगा वो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होगा, और ये 10 का मतलब 2 इंटू 5 होगा। ये जो 6 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर है, तो 6 का मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखे तो 2 इंटू मेरे भाई 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? 2 हमारा 2 बार, 2 हमारा 1 बार, यानी 2 हमारा कितनी बार? तो 2 हमारा 3 बार। 3 हमारा कितनी बार? तो 3 हमारा मेरे भाई यहाँ पर 2 बार, और 5 हमारा कितनी बार? तो 5 हमारा मेरे भाई 1 बार। कुल मिलाकर के अगर हम फैक्टर्स की संख्या की बात करें तो वो हमारा क्या होगा? 3 में 1 बढ़ा दो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 में 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के फैक्टर हमारे 24 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा देखो, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जी नंबर ऑफ फैक्टर 24 है। जी हाँ, बिल्कुल नंबर ऑफ फैक्टर 24 है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फैक्टर्स की संख्या निकालनी होती है तो क्या करना होता है? ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके पावर में बढ़ा बढ़ा करके गुना कर दो तो ये आ जाता है। उसके बाद में सम ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये भी एक बड़ा विषय है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई देखो कैसे होगा। फैक्टर के बारे में हम थोड़ा आपको डिटेल वे में सारी चीजें पढ़ा देते हैं तो आपको मेरे भाई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर फैक्टर्स में अगर हम डालें और फैक्टर्स के बारे में अगर हम सीखना
चाहें तो हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं। देखो फैक्टर्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले फैक्टर में मेरे भाई यहाँ पर होता है फैक्टर की संख्या, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है। दूसरा अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, दूसरा अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर एक वक्त आएगा जब आगे जाओगे और आगे जाओगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में ही अगर हम देखें तो अभी तो खाली नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे हो। आगे जाओगे तो मेरे भाई फैक्टर्स के भी दो प्रकार होते हैं, एक पढ़ोगे नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ऑड फैक्टर्स, और फिर मेरे भाई यहाँ पर पढ़ोगे नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फैक्टर्स के अलग अलग टाइप हो गए कि फैक्टर्स की कुल संख्या, ऑड फैक्टर्स की संख्या, इवन फैक्टर्स की संख्या। वैसे ही अगर हम देखें सम के बारे में भी मेरे भाई, तो एक हमारा हो जाता है सम ऑफ फैक्टर्स, एक हमारा हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स मेरे भाई यहाँ पर, और फिर हमारा हो जाता है यहाँ पर सम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर्स। ये सारी सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। है बातें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पढ़ना है कि फैक्टर्स की संख्या, फिर ऑड फैक्टर्स की संख्या, फिर इवन फैक्टर्स की संख्या, फैक्टर का सम, फिर ऑड फैक्टर का सम, फिर इवन फैक्टर का सम। ये 6 बातें। अब ये 6 बातें जो है मेरे भाई यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के और सारी की सारी चीजें हम आपको यहाँ पर क्लियर कराते हैं, आप बढ़िया से समझिएगा। कुल मिलाकर के ये 6 बातें जो हैं आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल दें और एक एक करके मेरे भाई यहाँ पर चले, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स को लेकर के कि हम यहाँ पर जो है फैक्टर्स की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, मानो कोई संख्या 18 है, तो 18 का आपको यहाँ पर क्या कर देना है, 18 का मेरे भाई यहाँ पर, या कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसमें कम से कम मेरे भाई 2-3 तरह के प्राइम नंबर मौजूद हो, जिसमें 2 भी हो, 3 भी हो, 5 भी हो। तो एक काम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 3 12 25 60, 60 ले लेते हैं। अब अगर हम 60 को देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, या 60 मतलब यहाँ पे जो है, चलो 60 ही ले लो मेरे भाई यहाँ पे। तो 60 ले लोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। देखो सारा बात हम आपको बता देते हैं। ये जैसे मानो 2 का स्क्वायर है, या 60 की जगह पर आप एक काम करो, आप एक n नाम की संख्या ले लो। ये n नाम की संख्या में 2 के मेरे भाई यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर मेरे भाई 3 के मान लेते हैं, यहाँ पर 4 पावर है, और यहाँ 5 के मेरे भाई यहाँ 2 पावर है। ठीक है, कुल मिलाकर के इससे 3 बातें मिश्रा जी निकल सकती हैं। आप यहाँ देखो, अगर कोई संख्या आपके सामने यहाँ पर मौजूद है तो आप यहाँ पर इससे 3 बातें निकाल सकते हो। पॉइंट नंबर 1, अगर कभी आपको नंबर ऑफ फैक्टर लिखना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर लिखने के लिए सबके पावर में, इसके पावर में 1 बढ़ा दो, 4 में मेरे भाई 1 बढ़ा दो, और यहाँ 2 में 1 बढ़ा दो, और सबको बढ़ा करके गुना कर दो, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। ये यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है सर नंबर ऑफ यहाँ पर ऑड फैक्टर, कि यहाँ पर ऑड कितने हैं। या सबसे पहले नंबर ऑफ इवन पढ़ लेते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर कितने हैं। ठीक है, तो इवन फैक्टर अगर आपको कभी भी निकालना है, किसी भी संख्या का इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन में क्या होता है, इवन को मत बढ़ाना, इवन का जितना भी पावर है उतना रहने देना। जैसे इवन में यहाँ पर कितना पावर है, 2 है, तो 2 रहने देना और बाकी सबके फैक्टर को बढ़ा देना। जैसे 4 को 1 बढ़ा करके 5 कर दो, 2 को 1 बढ़ा करके 3 कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेरे भाई 30। इतने हमारे पास में इवन फैक्टर मौजूद हैं। ठीक है सर जी, टीसीएस बंद होने वाला है तो प्रीवियस ईयर करे क्या? मेरे भाई आराम से करो, टीसीएस वीसीएस बंद नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो यहाँ पे। ठीक है, फालतू के अफवाहों पे ध्यान मत दो, अपने पढ़ाई पर मेरे भाई फोकस करो। अब उसके बाद में आते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को लेकर के कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा। देखो टोटल निकालना है तो सब में एक एक बढ़ा करके गुना करना होगा, इवन निकालना है तो इवन को छोड़ करके बाकी सब में बढ़ा करके गुना करना होगा, और ऑड निकालना है तो आप ये बताइए ये 2 ऑड संख्या है कि इवन संख्या है? इवन है। आप बात कर रहे हैं ऑड के कैलकुलेशन की, और आप अगर यहां पर इवन को काउंट करेंगे तो उचित रहेगा? नहीं रहेगा। यानी जब हम इवन ऑड फैक्टर निकालते हैं, जब हम विषम फैक्टर या विषम गुणनखंड निकालते हैं, इसको छोड़ करके बाकी जितने हैं सबको बढ़ा करके गुना करते हैं। यानी यहाँ पर 4 है तो मेरे भाई 4 का यहाँ 5 कर देंगे, 2 है 2 का 3 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15। और इसीलिए अगर आप देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप 30 और 15 दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए आपके सामने कितना निकल करके आ रहा है, तो 45 निकल करके आ रहा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सब में एक बढ़ा करके गुना किया जाता है, इवन निकालने के लिए इवन को छोड़ करके बाकी सबको बढ़ा करके गुना किया जाता है, और ऑड निकालने के लिए इवन को बिल्कुल काउंट नहीं किया जाता, बाकी सबको बढ़ा करके गुना किया जाता है। ये हो गया पहला मेरे भाई 3 सवालों का जवाब, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब ये 3 सवालों के जवाब पर आते हैं।
सेम सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम दे रहे हैं, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नंबर शब्द दिया गया है इस नंबर शब्द को बदल करके हम यहाँ पर मेरे भाई लिख देते हैं सम ऑफ यहाँ पर फैक्टर, फिर यहाँ लिख देते हैं मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ यहाँ पर इवन फैक्टर, और यहाँ लिख देते हैं मेरे भाई सम ऑफ यहाँ पर ऑड फैक्टर, कि जो भी है उनका सम हमारा कितना होगा और कैसे होगा। ठीक है, अब सम वाला जो केस होता है ना दोस्तों यहाँ पर, उसको हम लोग कैसे करते हैं वो जरा समझो। सम वाले की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, जैसे सम ऑफ फैक्टर की बात करें, सारे फैक्टर्स का सम, तो दो के कितने पावर है, दो पावर है, तो शुरुआत दो का पावर मेरे भाई 0 से करो, फिर यहाँ पर दो का पावर a से करो, फिर यहाँ पर दो का पावर 2 से करो, फिर उसके बाद यहाँ देखो तीन का मेरे भाई पावर 0 होगा, फिर 3 का पावर 1 होगा, फिर 3 का पावर 2 होगा, फिर 3 का पावर मेरे भाई यहाँ 3 भी होगा, और 3 का पावर कहाँ पर होगा, 4 भी होगा। एकदम यहां तक लेकर के जाओ, जहां तक पावर है वहां तक लेके जाओ, 0 से शुरू करो और जहां तक पावर जाता है वहां तक लेके जाओ। 5 की बात करें तो 5 का पावर 0 होगा, फिर 5 का पावर 1 होगा, फिर 5 का पावर मेरे भाई यहां पर 2 होगा, इस तरीके से करके। क्लियर है ये बात। यहाँ पे इवन के केस में क्या होता है, इवन के केस में 2 का पावर 0 एक इवन संख्या नहीं है, तो इवन के केस में यहाँ पर क्या करते हैं, 2 का पावर 0 नहीं लेते हैं, 2 का पावर 1 लेते हैं, 2 का पावर यहाँ पर 2 लेंगे, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि बस यहीं तक ये पावर है। 3 का पावर 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 3 का पावर 0 लो, 3 का पावर 1 लो, 3 का पावर मेरे भाई 2 लो, 3 का पावर 3 लो, 3 का पावर 4 लो। याद है ना मिश्रा जी, हम 2 में नहीं बढ़ाते थे, क्यों नहीं बढ़ाते हैं 2 में मेरे भाई यहाँ पर, इसीलिए क्योंकि हम इसको काउंट नहीं करते, बाकी सब में हम बढ़ा बढ़ा करके लिखते हैं। तो वैसे मेरे भाई हम यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम लिखेंगे। और बात आती है नेक्स्ट हमारे मेरे भाई यहाँ पर ऑड को लेकर के, तो ऑड में तो हम इवन को काउंट ही नहीं करते, इसको मत काउंट करो, बाकी सबको काउंट करो। तो बाकी सबको काउंट करोगे तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, यहाँ पे 5 का मेरे भाई 2 तक गया है, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें मेरे भाई, तो नंबर ऑफ फैक्टर में फिर से रिवाइज करवा देता हूं, सब में बढ़ा करके गुना करना होता है, इवन में 2 वाले को मत बढ़ाओ, बाकी सबको बढ़ा करके गुना करो, ऑड में 2 को तो काउंट ही मत करो, बाकी सबको बढ़ा के गुना करो। सम के केस में क्या होता है, सब में मेरे भाई 0 पावर से शुरू करना होता है और वहां तक जाना होता है जहां तक दिया गया है। इवन में बस ये वाला वैल्यू नहीं लेना होता है, बाकी सबको लेना होता है, और ऑड में पूरा का पूरा 2 नहीं लेना होता है, बाकी सबको लेना होता है। अब इसी के आधार पर जो हमारे सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे क्या है जरा देखो। तो सबसे पहला जो सवाल आता है, फिर से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं जी। 360 के बारे में 2 बातें कही गई हैं, जरा आप उसको बताइए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 360 जो होता है वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब कथन नंबर 1 कहा गया कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में, कि जी नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 3 में 1 बढ़ा दो 4 आ जाएगा, 2 में 1 बढ़ा दो 3 आ जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो इतना आ जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 24। और अगर हम दूसरा मेरे भाई यहाँ बात करें, सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करें, तो जब हम सम की बात मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, 2 का पावर 3 तक गया है, यानी 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर यहाँ पर 3। उसके बाद मेरे भाई 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 2। 5 के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई 5 का पावर 0, फिर 5 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 1 हो गया, ये उसका डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया। अगर हम यहाँ देखें 1, 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, अगर हम यहाँ देखें 1 और मेरे भाई यहाँ 5 हो गया। हम देखें तो भाई 8 2 10 और मेरे भाई यहाँ 15 हो गया, ये हमारा मेरे भाई 13 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया। 15 छक 90, 13 9 1170, ये हमारा आ जाएगा। और ये ऑप्शन में दिया गया है 1170। क्या हमारे दोनों कथन जो है वो सही हैं? तो जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट। बोथ 1 and 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल 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 जो होगा वो सही उत्तर होगा यहाँ पर। क्लियर है ये बात यहाँ? चलो भाई, मेरे भाई यहाँ पर 7 नंबर सवाल, यहाँ पर 7 नंबर सवाल में क्या कहा गया, बोला गया जी आप यहाँ पर इस संख्या को कंसीडर करो, ये संख्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मेरे पास में जो संख्या मौजूद है ना, तो उसमें यहाँ पर ये 12 का पावर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। उसके बाद में 3 का पावर कितना दे रखा है, तो सर 8 दे रखा है। और उसके बाद में 5 का पावर 3 दे रखा है। जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम नंबर के फॉर्मेट में करते हैं, और ये प्राइम नंबर नहीं है।
ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 12 का पावर 6 जो लिखा गया है, देखो इसको कैसे तोड़ा जाएगा। 12 का पावर 6 लिखा गया, उसके बाद 3 का पावर मेरे भाई 8 लिखा गया, उसके बाद में यहाँ पर जो 5 का पावर है वो हमारा 3 लिखा गया। अब ये जो 12 है ना, ये 4 इंटू 3 है। ये क्या है? 4 इंटू 3 है। तो अगर हम देखें तो सर ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका पावर इतना। फिर ये 4 इंटू 3 को भी मेरे भाई यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई 3 का पावर इतना लिख दिया जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 2 का पावर 12 इंटू 3 का पावर 6, ठीक है। फिर यहाँ मेरे भाई 3 का पावर 8 भी आ जाएगा और यहाँ पर 5 का पावर 3 भी आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो 2 के कितने पावर आ गए? 12। तो यहाँ पर आप जब इसको लिखोगे तो बोलोगे गुरुजी 2 का पावर 12 है। 3 के पावर 6 और 8 मेरे भाई 14, तो 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 14 है। फिर उसके बाद 5 का पावर कितना है? तो 5 का पावर 3 है। इस तरीके से सारी संख्याओं को आपने तोड़ करके लिख दिया भाई, ठीक है। इस तरीके से सारी संख्याओं को मेरे भाई तोड़ करके आपने क्या किया? तो लिख दिया। जब आप इसको लिख देते हैं उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करते हैं? जब आप इसको लिख देते हैं तो उसके बाद में मेरे भाई अब देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कहा है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सब में मेरे भाई एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई। इवन निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 वाले को बढ़ाते नहीं है, बाकी सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई। ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे? ऑड निकालने के लिए यहाँ पर इसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। 14 में एक बढ़ा देंगे 15, 3 में एक बढ़ा देंगे 4 और ये हमारा हो जाएगा 60। तो ऑड हमारा कितना बना? 60, बिल्कुल हमारा सही है। नंबर ऑफ इवन के बारे में कहा गया, तो अगर हम इवन के बारे में देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ इवन फैक्टर यहाँ पर कि सर इवन कितना होगा? तो 2 का मेरे भाई यहाँ जो भी पावर दिया गया बस चुपचाप उतना ही लिखो और बाकी सब में बढ़ा दो। 14 का मेरे भाई 15 बना दो, 3 का यहाँ 4 बना दो, 60 हो जाएगा। 12 शक 72, 720 हो जाएगा, यानी ये भी सही है। तो कहा गया जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो फैक्टर के बारे में ये मोटा मोटी 6 बातें थी जो आपके पेपर में पूछा जाता है और इतनी बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ पर अपने पास में लेकर के चलना था। अब अगर उसके बारे में हम बात करें, अब आगे हम लेकर के चले तो 2 कंसेप्ट हमारे हो गए। अब 73 नंबर कंसेप्ट लेकर के चलते हैं और थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ से हम ज्योमेट्री में एंटर करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया इसमें मेरे भाई, हमसे बोला गया जी एक ट्रायंगल एबीसी है, आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल आपका एबीसी है और एक ट्रायंगल एबीसी में मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या दिया गया है जरा वो देखो। तो एबीसी में पी और क्यू नाम के 2 पॉइंट एबी और एसी के ऊपर में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया एबी और एसी के ऊपर में 2 पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक पी नाम का है और यहाँ पर क्या है? तो मेरे भाई क्यू है। P and Q are 2 point on AB and AC respectively such that PQ जो होगा वो मेरे भाई पैरेलल होगा हमारे किसके? तो PQ हमारे पैरेलल होगा BC के। AC जो होगा यहाँ पर आप सीधा देखो AC और यहाँ पर मेरे भाई नीचे में जो QC है वो बराबर है मेरे भाई 5 अपॉन में कितने के? तो 1 के। तो हमारा क्या होगा? अब इससे थोड़ी सी बात हम समझाते हैं। QC का जो मान है, ये छोटू जो मान है वो हमारा 1 है, ठीक है। और यहाँ पर AC का जो मान है वो हमारा कितना है मेरे भाई? तो 5 है। अभी हम सवाल समझा रहे हैं, बाद में हम कंसेप्ट आपको बता देंगे। तो इनका यहाँ पर ये कहना है PQ और यहाँ BC का जो मान होगा वो कितना होगा? भाई देखो असल में ये क्वेश्चन जो है वो थियल्स थ्योरम का है और थियल्स थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। 73 नंबर कंसेप्ट में हमने थियल्स थ्योरम को डाला है और थियल्स थ्योरम में मेरे भाई यहाँ पर ये बातें कही जाती है कि सुनो ये तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का नाम मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो ABC करके है यहाँ पे। अगर ये ट्रायंगल में एक रेखा तुम खींचते हो जिसका नाम अगर हम तुम D देते हो और ये रेखा मेरे भाई यहाँ पर इसके पैरेलल होती है, समानांतर होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2 से 3 बातें निकल करके आती हैं। सबसे पहली जो बात निकल करके आती है मेरे भाई यहाँ पर वो ये निकल करके आता है कि छोटा और बट्टे में बड़ा। तो यहाँ पर AD अपॉन में मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो AB हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर छोटा AE और अपॉन में AC हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सर AE अपॉन में AC हो जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर छोटा और बट्टे में बड़ा यानी D अपॉन में BC हो जाएगा। तो ये मेरे भाई आपको ध्यान में दे करके चलना पड़ेगा। समझ में आ गया कि सर यहाँ छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, इस तरीके से चीजें हमारी क्या होंगी? तो बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा जो बिंदु है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? दूसरा बिंदु जो याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर इस छोटे वाले का इस छोटे वाले के साथ जो संबंध है यानी AD और DB का जो संबंध है, फिर से कहूंगा मेरे भाई यहाँ पर AD और DB का जो संबंध है वो मेरे भाई बराबर होगा इस छोटे वाले AE और EC के। ये 2 बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। बस यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है,
ठीक है, तो हमने कहा जी छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, ये तीनों आपस में बराबर होता है। या अगर छोटे छोटे का कंपैरिजन करना है तो ये छोटा टुकड़ा ये छोटे टुकड़े के साथ और ये छोटा इस छोटे के साथ। बहुत लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि एक लाइन और जोड़ देते हैं, ये छोटा ये छोटे के साथ। तुमको किस एंगल से ये छोटा दिख रहा है बताना, ये बड़ा है, कहाँ से बराबर कर दोगे बोलो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, ये बराबर होगा, और नहीं तो इन दोनों का छोटा इन दोनों के छोटे रेशियो के बराबर होगा। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो अगर हम सवाल में बात करें जी, एक ये है और एक यहाँ पर ये है हमारा 5 है, यानी बड़ा वाला 5 है तो छोटा वाला यहाँ 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 हमारा 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या रखा है? ए क्यू अपॉन में ए सी। याद रखिए मेरे भाई, यहाँ पर ए क्यू और अपॉन में कितना हो जाएगा? ए सी। ये मेरे भाई बराबर हो जाएगा हमारे पी क्यू और अपॉन में बी सी के, यानी छोटा बट्टे में बड़ा मेरे भाई बराबर होगा छोटा बट्टे में बड़ा के। ए क्यू का मान कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 है, ए सी का मान हमारा 5 है, और यही मान हमारा हो जाएगा पी क्यू अपॉन में किसका? तो बी सी का। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? बी फॉर बाहुबली है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए भाई। ये हमारा प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर 8 था। ठीक है, अगर किसी भी भाई को मेरे भाई यहाँ पर गणित के 2024 के सारे सवाल चाहिए और फ्री में चाहिए और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो हमने यहाँ पर एक ई बुक निकाल रखी है बहुत ही प्यारी। ठीक है, जिसमें सीपीओ 2024, सीजल 2024, सीजल में 2024 सब के मैथ्स के क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्मेट में टाइप है और अवेलेबल है मेरे भाई यहाँ पर हमारे इस दोनों टेलीग्राम पे, आदित्य रंजन पे, और मेरे भाई यहाँ पर एंकर्स गुरुकुल पे। तो आप यहाँ दोनों से मेरे भाई डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये चलिए 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 9 नंबर में अगर हम देखें तो साफ कहा गया इन ट्रायंगल डी ई यू। इन ट्रायंगल मेरे भाई डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। इस ट्रायंगल में ए बी जो है ई डब्ल्यू के पैरेलल है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो ए बी नाम की रेखा है मेरे भाई यहाँ पर, ये समानांतर है, और किसके समानांतर है? तो ई डब्ल्यू के समानांतर है। ए डी का मान मेरे भाई यहाँ कितना दे रखा है जी? ए डी का मान 4 दे रखा है। डी का मान हमारे सामने कितना दे रखा है? तो डी का मान मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 12 दे रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें डी डब्ल्यू का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा कितना है? तो डी डब्ल्यू का मान हमारे सामने 24 है। हमसे कहा गया जी डी बी का मान हमारा कितना होगा। धरती पे इससे आसान तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता था। जैसे मैंने कहा छोटा बट्टे में बड़ा, आप ऐसे कह लो सर इसको 3 से डिवाइड करने पर ये आया है, तो 24 को 3 से डिवाइड करने पर ये 8 आएगा, तो डीबी का मान कितना हो जाएगा? तो बस 8 हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो छोटे वाले का 3 गुना बड़ा वाला है, तो इसका ये 3 गुना होगा, यानी 8 का 3 गुना 24 होगा, तो क्या होगा? 8 होगा। एक लाइन में लिखिए, क्या जरूरत है इतना यहाँ लिपापोती करने का, बताइए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा समझने की आवश्यकता है। आइए चलिए 10 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए जरा। कहा गया साफ लफ्जों में मेरे भाई यहाँ पर कि एक त्रिभुज है और DEF नाम का मेरे भाई यहाँ पर एक त्रिभुज है। इसमें कहा गया जी M और N पॉइंट है D और DF पे। D और DF पे मेरे भाई यहाँ पर M है और यहाँ पर N है, ये दो बिंदु है। ये जो रेखा है मेरे भाई यहाँ पर, ये EF के हमारे क्या है? समानांतर है। MN और EF का मान 2 और 5 है। MN का मान मेरे भाई 2 है, तो यहाँ पर इसका मान जो है वो हमारा बकायदा 5 है। DE का मान हमारे सामने कितना है? तो यहाँ DE कहाँ से आ गया? अच्छा, ये D पूरा पूरा मेरे भाई आ गया। ये हमारे सामने मेरे भाई 60 सेंटीमीटर है। तो आसान भाषा में कहा गया ME का मान हमारा कितना होगा? इसमें ME का मान कितना होगा? अभी मिश्रा जी एक बात बताइए, छोटा वाला कितना है तो बड़ा वाला कितना है? 5। छोटा वाला 2 यूनिट है तो बड़ा वाला 5 यूनिट है। आज अगर हम आपको उसी तरीके से उसी लहजे से ये बात समझाएं तो हम आपको यहाँ पर कहेंगे जी छोटा वाला अगर 2 होगा तो ये बड़ा वाला कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 5 होगा। बड़ा वाला कितना होगा? तो 5। अगर 5 का मान 60 सेंटीमीटर है, यानी अपने आप का 12 गुना, ठीक है, तो आप ऐसे मान करके चलो आप ऐसे बोलो, देखो यहाँ पे आप क्या कहोगे? सर ये 5 है और ये 2 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर बताइए? 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 60। अगर मेरे भाई यहाँ पर 5 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर आप मुझे बताओ 60 सेंटीमीटर साफ अक्षर में दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, और 1 का मान 12 हो जाएगा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। तो बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो सिंपल सी बात है, ये 2 और 5 के अनुपात में था, तो छोटा वाला 2 रहेगा, बड़ा वाला 5 रहेगा। ठीक है सर, यहाँ पर 5 में से 2 घटा दो, 3। 5 का मान 60 है, 3 का मान 36 होगा। खेल खत्म भाई यहाँ पे।
ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई कंसेप्ट नंबर था 73, जिसमें हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में, थियरम थ्योरम के बारे में। 71 पढ़ा यूनिट डिजिट, 72 पढ़ा फैक्टर, 73 पढ़ा थियरम थ्योरम। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो ध्यान रखेंगे तो आपके पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब कंसेप्ट नंबर आ जाइए 74 के ऊपर में। पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उस कंसेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कहा गया जी हमारे सामने एबीसी नाम का एक त्रिभुज है और एक्स और वाई जो है मेरे भाई पॉइंट है ए बी और ए सी के ऊपर में। तो ये हमारे सामने एबीसी नाम के त्रिभुज हो गए। ठीक है, इस एबीसी में मेरे भाई यहाँ पर एक्स और वाई क्या हो गए, तो पॉइंट हो गए। एक्स और वाई मेरे भाई यहाँ पॉइंट हो गया और ए बी और ए सी के ऊपर में एक्स वाई जो है वो हमारे बीसी के मेरे भाई यहाँ पर पैरेलल है। एक्स वाई और बीसी का जो मान है, एक्स वाई का मान हमारे सामने कितना है, तो 2.5 है, तो बीसी का मान हमारे सामने 7 है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बीसी यहाँ पर ये वाला और मेरे भाई यहाँ पर एक्स वाई ये वाला, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। जो चीजें पीछे वाले में आपने मेरे भाई यहाँ पर पढ़ी हैं, बस उसी चीज को आगे कैरी ऑन करके चलना है। ठीक है, पीछे हमने यहाँ पर थियरम थ्योरम में क्या पढ़ाया, थोड़ा आप समझिए। थियरम थ्योरम में मेरे भाई हमने जो पढ़ाया वो यहाँ पर आपको ये पढ़ाया कि जैसे अगर कोई त्रिभुज है और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये त्रिभुज है ना, ये एबीसी नाम का अगर कोई त्रिभुज है और यहाँ पर मेरे भाई डीई नाम की कोई रेखा है, अगर ये रेखा इसके समानांतर है, जहाँ पर ये जो छोटे वाले का मान मेरे भाई यहाँ पर x है और ये बड़े वाले का जो मान है अगर मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पर y है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर भुजाओं का मान x और y है ना, तो जब आप इसको मेरे भाई लेकर के जाएंगे और जब आप इसको एरिया में कन्वर्ट करेंगे, तो एरिया में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो याद रखिए मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ सर, यहाँ जब एक तरफ में आप एरिया लिखेंगे तो एरिया के लिए आपको x का स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर, और मेरे भाई y है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, y का स्क्वायर। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं, आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने ट्रायंगल है मेरे भाई, ये छोटी वाली भुजा 1 है और बड़ी वाली भुजा जो है मेरे भाई 3 है। तो अगर आप एरिया के मुकाबले जाएंगे तो छोटे वाले का एरिया 1 का स्क्वायर 1 होगा और बड़े वाले का एरिया 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जिसमें अगर आप इन दो टुकड़ों का एरिया चाहते हैं तो छोटे वाले का एरिया कितना है, 1, और 9 में से घटा देंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक और एग्जांपल आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर हम साइड के बारे में अगर हम बात करें तो साइड में ये छोटा वाला मेरे भाई यहाँ 2 है। ठीक है, आप समझिए इस बात को लेकर के मैं सारी बातें जो है स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसा हो गया कि छोटे वाले का भुजा 2 है और बड़े वाले का भुजा मेरे भाई यहाँ पर 3 है। एरिया का अनुपात क्या होगा, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। छोटे वाले का एरिया 4 और 9 में से 4 गया तो मेरे भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5। तो साइड का स्क्वायर कर दो तो एरिया निकल करके चला आता है, बस ये आपको ध्यान देना है। तो अगर हम देखें तो 2.5 और 7 का जो रेशियो है, आप यहां से दशमलव उड़ाओगे यहाँ 0 आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 14 बार में, यानी छोटा वाला 5 है तो बड़ा वाला 14 है। छोटा वाला मेरे भाई यहाँ पर 5 है तो बड़ा वाला कितना है, तो बड़ा वाला 14 है। तो अगर हम एरिया के बारे में अगर हम बात करें, एरिया के बारे में दोस्तों यहाँ पर, तो याद रखिए 5 का स्क्वायर मिश्रा जी कितना हो जाएगा, 25, और 14 का एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 196। समझ में आ गया। तो छोटा वाला जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा भाई यहाँ पे, और 196 में से अगर आप इसको घटाते हैं तो मेरे भाई 171 निकल करके चला आएगा। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया जी ट्रेपीजियम का ट्रायंगल के साथ में क्या है, तो 171 और 25, 171 और 25 ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है ना जी, बड़ा वाले का अनुपात छोटा वाला से पूछा है। तो देखिए भुजा का जो अनुपात था वो ये था, क्षेत्रफल का अनुपात ये हो गया। अगर ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया तो छोटे वाले का क्षेत्रफल, बड़े में से छोटा घटा दीजिए तो टुकड़े का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात पूछा था, ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल गया, काम खत्म भाई। सीधा इतना मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर जो है चलिए आ जाइए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर 12 नंबर सवाल देखते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई कहते हैं कि यहाँ पर 12 नंबर सवाल में क्या है, पढ़िए। इफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ, मेरे भाई यहाँ पर 4:7, एक यहाँ छोटा ट्रायंगल है और एक मेरे भाई यहाँ पर बड़ा ट्रायंगल है। अगर हम बात करें इनके यहाँ पर परिमाप को लेकर के, तो परिमाप का जो अनुपात है वो 4:7 है, ये परिमाप का अनुपात है। और कहा गया सम ऑफ एरिया इज 195 सेंटीमीटर, व्हाट इज 1/3 ऑफ द
डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ये भी हम लोग आएंगे, ये भी उसी के ऊपर में है। आप एक बात करो, जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो वन डायमेंशनल होता है, ठीक है। जो अनुपात साइड का होता है, अगर साइड का अनुपात 2 और 3 का है तो पेरीमीटर भी 2 और 3 का रहेगा। लेकिन जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। एरिया को निकालने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49, यहाँ पे आप ऐसे मान करके चलो, ठीक है। तो एरिया का जो अनुपात होगा वो 16 और कितने का होगा, 49 का होगा। सिंपल सी बात है। अगर हम देखें तो एरिया का मेरे भाई कहा गया, जो दोनों का सम है वो इतना है। अगर हम दोनों का सम देखते हैं, 49 से 55 10 65, तो मेरे भाई 65 यूनिट है। और 65 यूनिट का अगर हम मान देखें तो 65 यूनिट का मान 195 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ये परिमाप का अनुपात था, स्क्वायर कर दिया तो एरिया का अनुपात हो गया। दोनों का सम इतना दिया गया है, तो यानी एक का मान हमारा 3 दिया गया। अगर एक का मान हमारा 3 दिया गया तो यहाँ पर 16 का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ पर 49 का मान कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया 1/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया। मेरे भाई यहाँ पर इनके अंतर का 1/3 बताओ। तो आप 147 में से मेरे भाई यहाँ पर इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 99, और इसको यहाँ पर इसका 1/3 बता दो। 1/3 का मतलब सीधा सीधा 33। खेल खत्म, कौन सा ऑप्शन है ये जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आसान सा, सरल सा इसके ऊपर में एक सवाल था, आप समझ सकते थे, बना सकते थे। और इसके लिए सारा ज्योमेट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ छोटे सा यहाँ पर थेल्स थ्योरम की जानकारी का होना जरूरी था, ठीक है। आइए चलिए 13 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। अगर हम 13 नंबर सवाल की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर सवाल में बहुत प्यार तरीके से मेरे भाई ये कहा गया, द एवरेज ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इतना। यहाँ पे मेरे भाई 2 त्रिभुज है हमारे सामने, और यहाँ पर अभी देखते हैं सीधा सीधा, एवरेज ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इतना, हुज पेरीमीटर आर इन द रेशियोज 6:11। फिर से मेरे भाई परिमाप का जो अनुपात है वो 6 और 11 का अनुपात है। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर मेरे भाई इसका इतना होगा, ठीक है। कहा गया जी यहाँ पर एवरेज ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर, ये एवरेज है, ये दोनों का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो एवरेज है। व्हाट इज 20% ऑफ द डिफरेंस इन बोथ द ट्रायंगल। मैं सीधा सीधा इसको एक लाइन में लपेटने की कोशिश करता हूँ। मैं पीछे वाले को भी एक लाइन में लपेट सकता था, अगर पीछे वाले में आप लोग आदेश देते ना तो मैं पीछे वाले में इतना कुछ नहीं होने देता। मैं यहाँ पर सीधा सीधा मैं क्या करता, मैं बता रहा हूँ, इतना मैं ड्रामा कभी नहीं करने देता। मैं सीधा सीधा बोलता, देखो दिया क्या है 195, ये 195 मिश्रा जी क्या है, तो दोनों का सम है। दोनों का सम है मतलब यहाँ पर कितने का मान है, तो 65 का मान है। मुझे क्या पता करना है, तो इनके डिफरेंस का 1/3। डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर कितने का है, तो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 33 का है। और 33 का क्या पता करना है, तो 1/3 पता करना है। जो दिया गया है वो इतने का मान है, और जो पता करना है वो 33 का 1/3 पता करना है। 65 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 3 बार में 3 से हमारा 3 खत्म, सीधा सीधा 33 आ जाएगा, बात खत्म। तो हम इस तरीके से शुरू में डायरेक्ट ही लिख सकते थे, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। बस वही काम हम अभी भी करेंगे। अभी भी हम एक ही बात बोलेंगे, जो 706 दशमलव मेरे भाई यहाँ पर 5 है, ये दोनों का एवरेज है। एवरेज का मतलब जोड़ करके आधा कर दो। तो अगर आप इसको जोड़ोगे 120 और 30 150, 157। तो यहाँ अगर देखोगे तो 157 का मेरे भाई आधा, 157 का आधा का मतलब क्या हो जाएगा, 2 7 14 2 8 16, 87.5। 2 7 14 2 8 16, 86.5। यानी यहाँ पर क्या है, तो इसका मान है, दोनों को जोड़ करके आधा, यानी इतने का मान दिया गया है। और पूछा क्या है, 20% ऑफ डिफरेंस इन बोथ, दोनों के अंतर का 20%। इनका डिफरेंस कितने का है, 11 से 6 गया तो मेरे भाई आपका 5, 11 से 3 गया तो आपका 8 यहाँ पर इसका। और ये डिफरेंस का मेरे भाई कितना, 20%। 20% का मतलब 1/5 यहाँ। जो दिया गया है वो एवरेज का मान है, जो पूछा गया वो डिफरेंस का 1/5 है। सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेशन है, आप इसको उड़ा सकते हैं और यहाँ बना सकते हैं। अगर आप इसको काटे जी 5 से, आप 17 बार में मेरे भाई काट लीजिए, दशमलव से आप दशमलव मेरे भाई उड़ा लीजिए, ठीक है। 17 का मल्टीपल यहाँ पर आंसर होगा। हालांकि मेरे भाई सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 17 का यहाँ पर मल्टीपल कौन सा है, ठीक है। हम उसको टिक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे। अगर आप इसको देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 8 72, 7 5 35, 7 6 मेरे भाई ये कितनी बार में जाएगा, 7 8 56, 9 8 72। इसको एक बार देखो, अगर यहाँ पर इसको काट सकते हैं तो 17 से मेरे भाई 9 बार में, 9 5 45, 9 6 54, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 54। ये 9 बार में नहीं जाएगा क्या, यहाँ पर देखे तो 2 3 5, यहाँ पर 2 7
14 2 8 16 सही तो है मेरे भाई। एवरेज ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज यहाँ पर 76.5 whose perimeter 6 इतना मेरे भाई सही है। 20% ऑफ द डिफरेंस ऑफ बोथ द ट्राइंगल। ठीक है, बिल्कुल 17 का मल्टीपल 153 है, लेकिन एक बार अभी देखो, जैसे यहाँ पर मेरे भाई क्या दे रखा था, यहाँ पर मेरे भाई परिमाप का रेशियो दे रखा था इतना, एरिया का निकालने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये जो दिया गया है दोनों का एवरेज है 12 और 3 15, मतलब यहाँ पर 150 का 75 और 7 3.5 मेरे भाई। यहाँ पर थोड़ा सा शायद हमसे ये जो है एवरेज हमने गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा हम लोग करेक्ट करते हैं और दोबारा से हम लोग देखते हैं। ये जो मेरे भाई दिया गया है ये एवरेज है। एवरेज का मतलब दो लोगों के सम का मेरे भाई आधा है। तो अगर इनका जो सम हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 157। 157 का जो आधा होगा यहाँ पर ये हमारा ऐसे हो जाएगा कि सर आप यहाँ पर जब भाग करोगे, देखो यहाँ पे इनका जो एवरेज होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 157 का मेरे भाई आधा। यानी जब आप इसे काटोगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16, 78.5 मेरे भाई। यानी ये जो मान है ये हमारा 78.5 का मान है। और जो पूछा गया है वो इनका डिफरेंस का मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो डिफरेंस का 20%। डिफरेंस हमारा कितना होगा, 11 से 6 आपका 5 है और यहाँ पर इतना है मेरे भाई, ये डिफरेंस है और डिफरेंस का 20% मतलब इतना पूछा गया है। 5 से हम 17 बार में काटेंगे, 17 का सीधा सीधा मल्टीपल दिख रहा है, ये आंसर होगा। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बकायदा और हम देखेंगे तो सर दशमलव से आपका दशमलव जो है वो खत्म हो जाएगा, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। क्या इसका 9 बार में है, तो हाँ जी इसका 9 बार में। आप देखो 9 5 45, 9 8 72, 4 76 और 9 7 यहाँ पर जो है इतना मेरे भाई और 7 हमारा इतना, 17 का 9 गुना हमारा 153 आएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, तो छोटी छोटी बारीकियां हैं। जो दिया गया था दोनों का मेरे भाई औसत था, जो पूछा गया वो अंतर का यहाँ 20% पूछा गया था। खेल खत्म भाई। ठीक है, आइए चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट नंबर मेरे भाई था 74। अब हमें पढ़ना है 75 नंबर कंसेप्ट। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही छोटा है। 74 में हमने क्या पढ़ा, तो 74 में हमने यहाँ पर जो है थेल्स थ्योरम पढ़ा। 73 में थेल्स थ्योरम पढ़ा। 74 में उसी का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ा। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है हम पढ़ेंगे 14 मतलब 75 नंबर कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में हमें क्या कहा गया, ये जो कंसेप्ट है ये सारा का सारा पावर के ऊपर में है। थोड़ा हम लोग पावर की जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर सवाल देखिए जो है थोड़ा सा कैसा है, तो इस तरीके के मेरे भाई कुछ सिंप्लीफिकेशन वाली चीजें हैं और ये आजकल पेपर में बहुत ही ट्रेंडिंग में है। बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं और जो सारा का सारा जो खेल है मेरे भाई यहाँ पर ये पावर का है। आइए चलिए हम यहाँ पर इसको देखें मेरे भाई, सॉल्व करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1024, जिसको नहीं पता उसको याद होना चाहिए कि 2 के 10 पावर के बराबर है। तो 2 का मेरे भाई यहाँ पर 10 पावर है और पावर के साथ में यहाँ n/5 है, तो हम यहाँ पर n/5 का मेरे भाई गुना करेंगे। ये जो 4 होता है ये हमारा 2 का मेरे भाई स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और अंदर में हमारा 2n + 1 है, तो यहाँ पर हम उसको रखेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई ये 2 का पावर कितना है, 4 है, तो 2 का पावर 4 और यहाँ पर n हो जाएगा। ये हमारा 4 जो है वो क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये हमारा इतना हो जाएगा। सारी चीजों को अगर तुम एक जगह समेट सकते हो ना, ये भी बेस 2 है, 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 तो समेटने की कोशिश करो। ऊपर वाले पावर प्लस में, नीचे वाले पावर माइनस में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये रहा 2, यहाँ 2 का पावर कितना है, तो सर 2 का पावर 2n है। ठीक है, इंटू उसके बाद में मेरे भाई यहाँ 2, ये कितना है, तो 4n और प्लस हमारा 2 है, तो यहाँ लिख देंगे सर 4n प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर सर यहाँ पर 4n हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2n - 2 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर 2 का पावर हमारा 2n और माइनस कितना हो जाएगा, 2। सारे पावर को एक साथ में हम लिखते हैं, ऊपर वाले सारे प्लस में रहेंगे, नीचे वाले माइनस में। तो अगर हम 2 में रखें तो ऊपर में यहाँ 2n + 4n + 2 है, तो सबको लिखो मेरे भाई, 2n हो गया प्लस हमारा 4n हो गया प्लस हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, नीचे जाएगा तो माइनस में, नीचे में 4 है तो ऊपर में जाकर के माइनस का 4 बन जाएगा। नीचे में प्लस का 2 है तो माइनस का जाकर के बदल जाएगा। नीचे में माइनस है तो ऊपर जाकर के ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे बड़े इज्जत से काटना, यहाँ 4 से मेरे भाई 4 को, 2 से तुम अपने 2 को, 2 + 2 मेरे भाई 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 16 होता है और 2 का पावर 4 16 होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, हमें पावर को एक जगह इकट्ठा करना होता है। a का पावर m × a का पावर n बराबर होता है a का पावर m + n के। ये बात आप ध्यान रखिए। और a का पावर m/a का पावर n डिवाइडेड होता है a का पावर m - n के, तो m - n के।
मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने तरह की संख्या मौजूद है। इसके अंदर में 2 आएगा, इसके अंदर में 2 और 5 आएगा, इसके अंदर में 3 और में 2 और 3 आएगा मेरे भाई। ये हमारा 3 और 5 से बना है, ये हमारा 16 से है, ये इस तरीके से ये इससे है। अगर आप मेरा साथ देंगे ना तो ऐसे सवालों को हम बहुत शॉर्ट में मिश्रा जी निपटा सकते हैं। और कैसे शॉर्ट में निपटा सकते हैं, हम लोग एक एक करके सारा का सारा डिजिट निकालेंगे। जैसे इसके अंदर में ये देखो, ये प्योरली किससे बना हुआ है, तो खाली 2 से बना हुआ है, और 2 का ये स्क्वायर है। इसका मतलब 2 के कितने पावर है, तो 2 के 2 पावर हैं। आप ऐसे मान के चलो, ये हमारा मेरे भाई 4 इंटू 5 है, यानी यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो 2 का पावर है 2m। आप ऐसे मान करके चलो मेरे भाई। ये दुनिया के नज़रों में देखो यहाँ पर ये क्या है, ये 20 का पावर मेरे भाई m-1 है। बट मेरे नज़रों में ये 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5, ये 20 को हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर m-1, तो 2 का पावर 2m और 2 का पावर -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर मेरे भाई 2m हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मैं समेटने की बात करता हूँ बस यहाँ पे। ये जो 12 आपको दिखता है, ये जो 12 आपको दिखता है दोस्त यहाँ पे, ये 12 नहीं है सर, ये 12 नहीं है। आप इस बात को समझिए, ये 12 4 इंटू 3 है। 4 का मतलब यहाँ पर ये 4 होता है, और ये हमारा 3 होता है, और पावर में क्या है, तो m-n है। 2 का पावर 2m है मेरे भाई, और 2 का पावर -2n है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिंपल सी बात है, 2m हो जाएगा, और माइनस का मेरे भाई यहाँ 2n हो जाएगा। क्या इसके अंदर में 2 का पावर छिपा हुआ है, नहीं छिपा हुआ है, गोली मार दीजिए, खाली 2 देखिए। इसके अंदर में 2 का पावर छिपा है, जी हाँ 4। ये 2 का पावर 4m है, नीचे में 4m है, तो ऊपर में जाकर के क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का मेरे भाई 4m हो जाएगा। ये अभी खाली किसका कैलकुलेशन हुआ है, 2 का कैलकुलेशन हुआ है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब आ जाइए, अब ऐसे ही हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं मेरे भाई 3 का भी। आप ये मान करके चलो, ये 2 की कहानी थी। अब यहाँ पर जो है ऊपर में क्या होगा, 3 का कहानी। क्या इसके अंदर में 3 है, तो नहीं। क्या इसमें 3 है, तो नहीं, इसमें 3 है। 3 का पावर m-n है, तो यहाँ पर मेरे भाई 3 का पावर m-n हमें देखना पड़ेगा। इसमें 3 है, तो जी हाँ बिल्कुल, तो m + n-2 देखना पड़ेगा, तो m + n- मेरे भाई 2 देखना पड़ेगा। इसमें 3 है, नहीं इसमें 3 है, नहीं, 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये आप ऐसे मान करके चलो कि सर ये जो 9 का पावर m-1 है, सर ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये m-1 हो गया, तो 2m-2 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ नीचे में मेरे भाई, नीचे में 2m है, तो ऊपर में जाकर के क्या हो जाएगा, तो ऊपर में जाकर के माइनस का 2m हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, नीचे में -2 है, नीचे में -2 है, तो ऊपर में जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। आपने 2 लिख दिया, आपने 3 लिख दिया, अब आप मेरे भाई 5 की बारी है। 5 कहाँ कहाँ पर मौजूद है, क्या 5 इसमें मौजूद है, तो नहीं, 5 इसमें मौजूद है, तो 5 का पावर मेरे भाई होगा m-1। ठीक है, 5 इसमें मौजूद है, नहीं 5 इसमें मौजूद है, तो m + n-2, तो m + n मेरे भाई -2। 5 इसमें है, नहीं इसमें है, नीचे में 2m है, ऊपर में जाकर के -2m हो जाएगा, नीचे में n है, ऊपर में जाकर के इतना हो जाएगा। तो हमारे पास में लगभग सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी है, समझनी है। अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, अब यहाँ पर ये समझ लो दोस्त कि हमारे पास में क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर तो देखो 2m है और 2m है, कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 से मेरे भाई कट जाएगा। यहाँ 2m है और यहाँ 2n है, तो मेरे भाई कट जाएगा, तो 2 का पावर कितना रहेगा, तो यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, 2 का पावर रहेगा -2 में, इंटू मेरे भाई यहाँ पर, समझते चलो। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद अगर हम 3 का देखें, -n और +n हमारा खत्म हो जाता है, m और मेरे भाई ये खत्म हो जाता है, -2 और ये खत्म हो जाता है, तो 3 का कोई पावर बचता ही नहीं है। अगर हम 5 का देखें तो 5 का m और मेरे भाई ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो सर ये प्लस का n और माइनस का n खत्म हो जाएगा, और -1 -2 मेरे भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये -3 बनाएगा।
अगर इस तरीके से चीजें हमारी बनेंगी तो फर्दर यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 1 में मेरे भाई 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर इसका मतलब 1 होता है, ये 1 में 5 का क्यूब कर देंगे। ये 125 है और ये मेरे भाई 4 है। 125 का 4 गुना कितना होता है, तो 125 का 4 गुना मेरे भाई 500 होता है। तो आप यहाँ पर कौन से ऑप्शन पे टिक करो, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो। कौन से ऑप्शन पे टिक करो, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे भाई टिक करो। तो ये अपने आप में खतरनाक बढ़िया जबरदस्त वाला क्वेश्चन था, और यहाँ पर बढ़िया पेपर में पूछा गया था। समझ रहे हैं, सारे पावर को इकट्ठा करिए, जितने अलग अलग तरह के प्राइम नंबर से बने हैं उनको लिखिए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, सब लिखिए, और तब जाकर के इसको क्या करिए, तो हल करिए भाई यहाँ पे। ठीक है, आप एक अंतिम क्वेश्चन इसी के ऊपर में देखिए, आपको थोड़ा और फायदा होगा। ये हमारा 243 है। अब 243 मेरे भाई यहाँ पर ये 3 का पावर कितना है पता है, 3 का पावर 4 81 होता है, और 3 का पावर 5 243 होता है। ये 3 का 5 पावर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 3 का पावर जो है वो 5 होगा, और अंदर में जो होगा वो 0.13 होगा सर यहाँ पे। सिंपल सी बात है। फिर से मेरे भाई यहाँ पर ये 243 है, हालांकि थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। ठीक है, 243 और 243 है, तो 13 और 7 मेरे भाई जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 243, और यहाँ पर मेरे भाई 0.13 0.07, 13 7 20 है, तो मेरे भाई 0.2 के करीब में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप देखोगे सारे 7 जोड़ लो, ये हमारे कितने हैं, तो 7 के मेरे भाई यहाँ पर 0.25 है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे ये हमारा कितना, 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर है इंटू हमारा कितना है, तो 0.075 है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई मुन्ना भाई, यहाँ पे ये 7 का क्यूब है, तो यहाँ पर ये 7 का क्यूब लिख देंगे, और इंटू यहाँ 0.2 कर देंगे। अब अगर आप देखते हो मेरे भाई यहाँ पर आप देखो कितने आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये 3 का पावर हमने कहा जी 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दो, और 5 को मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो 0.2 से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 7 वाले सारे देखो यहाँ पर, 7 वाले मेरे भाई यहाँ पर 0.25 आएगा, प्लस मेरे भाई यहाँ पर देखो 2 इससे गुना करो, 75 का 2 गुना 150 होता है, 150 होता है मिश्रा जी। आप कुछ मत करिए, आप 150 लिखिए, लेकिन बस फर्क कितना देखिएगा, 3 अंकों के बाद में दशमलव है, तो 3 के बाद में दशमलव आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 का डबल 6 होता है, तो आप यहाँ 6 जरूर लिखिएगा, लेकिन 1 अंक के बाद में दशमलव है, तो आप यहाँ पर उसको जरूर लिख दीजिएगा। आगे थोड़ा आइए मेरे भाई, यहाँ पर 5 इंटू 2, ये हमारा हटेगा मेरे भाई, नीचे आ जाएगा 10, और ये पूरा पूरा खत्म, तो खाली बचेगा पावर में 1, तो ऊपर में जो आ जाएगा वो 3 का पावर 1 आ जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर 250 और 150 400 होता है, 400 और मेरे भाई 600 1000 होता है, 1000 के बाद यानी पावर 1 आ जाएगा, तो नीचे 7 का पावर 1 आ जाएगा। 3/7 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पर मिश्रा जी देखो 0.25, अब यार जोड़ घटाओ भी थोड़ी बताएंगे, 0.25 का मतलब 250, ये हमारा हो गया 150, ये हमारा हो गया इतने करीब में। आप अगर देखोगे 0 0 0 और यहाँ पर 1, तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब पावर ही कितना हो गया, तो 1 नहीं हो गया। थोड़ा मेरे भाई यहाँ पर जो है हम शॉर्टकट में भांज दिए, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ये वाला पावर का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर होता है हमारा कंसेप्ट नंबर 75 मेरे भाई खत्म। ठीक है, अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 76 में, और 76 मेरे भाई पढ़ते हैं क्या है। त्रिकोणमिति की एक छोटी सी बात जो आपको समझने की आवश्यकता है, और वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर फिलहाल के लिए मेरे भाई अगर हम देखें तो ये है कि आपको हम मेरे भाई यहाँ पर एक बात बताते हैं, और ये क्या है समझिएगा। जीवन में जब भी किसी दो कोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है, जीवन में जब भी किसी दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो आप याद रखिएगा एक केस बनता है, और वो केस कब बनता है कि मेरे भाई साइन का जो ए होगा वो यहाँ पर कॉस के बी के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर साइन के जगह पर अगर आप देखो, साइन के जगह पर अगर आप यहाँ कॉसेक लिख दो, तो यहाँ पर जो है कॉस के जगह पर मेरे भाई सेक हो जाएगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है टेन के जगह पर आप यहाँ लिख दो, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ। ठीक है, टेन हमारा किसके बराबर में होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो टेन जो होगा वो हमारा कोट के बराबर में होगा। तो आज मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एक सीधा सीधा मूल मंत्र देता हूँ। दो तरीके से कह सकते हैं, अगर दो कोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो साइन और कॉस बराबर होंगे, कॉस एक्स बराबर होगा, टेन कोट बराबर होगा, या इसका उल्टा कह सकते हैं, साइन और कॉस बराबर तभी हो सकता है जब एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए, टेन और कोट बराबर तब हो सकता है जब एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए, सेक और कॉसेक बराबर तभी हो सकता है जब एंगल को जोड़ने पे 90 आ जाए। ठीक है, तो आप यहां देखो, आज मेरे पास में दोस्त यहां पर ये मेरा साइन और मेरा कॉस बराबर है, इसका मतलब ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। और अगर 90 आए तो x प्लस वाई 1 गुना x प्लस वाई 3 गुना, यानी मेरे भाई 4 गुना x प्लस वाई का, x प्लस वाई का 4 गुना मेरे भाई हमारा किसके बराबर में है, 90 के। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम काट सकते हैं मेरे भाई, 2 से हम इधर भी काटते हैं और 2 से हम इधर भी काटते हैं, यानी यहाँ पर x प्लस वाई का 2 गुना किसके बराबर में है, 45 के। x प्लस वाई का 2 गुना किसके बराबर में है, 45 के। x प्लस वाई का 2 गुना 45 के, यानी आप हमसे चाहते हैं कि हम कोट 45 का मान बताएं, और कोट 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो हमें इस बात का स्पेशल हमको ध्यान रखना है, और क्या रखना है मेरे भाई कि जब दो कोनों को जोड़ने पर 90 आए तो साइन कोस बराबर होगा। ठीक है, यहाँ टेन जो है कोट जो है वो बराबर होगा, सेक और कोसेक बराबर होगा। आप यहाँ भी देखो टेन और कोट बराबर है तो इनको जोड़ने पर 90 आएगा। अब इनको जोड़ने पर 90 आएगा तो मेरे भाई ये हमारा 5 थीटा हो गया। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई कितना हो गया, 5 फाई हो गया मेरे भाई। यहाँ पर -10 में 20 को जोड़ने पर यहाँ पर ये हमारा 10 आ रहा है, और ये बराबर है किसके, 90 के है। अगर हम देखें यहाँ तो सीधा सीधा काट सकते हैं, 5 से मेरे भाई यहाँ पर ये 2 बार में, और 5 से यहाँ पर 18 बार में। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो मेरे भाई हम बोलेंगे थीटा जमा जो फाई है वो बराबर है 18 माइनस 2 के, यानी 16 के। किसके बराबर है मेरे भाई यहाँ पर, 16 के। तो थीटा जमा फाई जो होगा बराबर होगा किसके, 16 के। कोई भी बच्चा ऐसे सवालों का मेरे भाई जवाब दे सकता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते रहें यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे भाई। यहाँ पर इन्हीं बातों से मेरे भाई, जैसे मैंने हमें आपको बताया ना ये 3 बातें, कि अगर a प्लस बी को जोड़ने पर 90 आता है तो ये इस तरीके से होता है। बस इसी का थोड़ा सा मेरे भाई रूप अगर आप बदल देते हैं, ठीक है, और इसी का रूप अगर बदल देते हैं तो यहाँ पर ये क्या रूप ले लेता है। सोचिए अगर ये कॉस जाकर के इधर हो जाए तो 1 अपॉन कॉस होगा, और 1 अपॉन कॉस को हम सेक कहते हैं। तो इसी का रूपांतरण थोड़ा ऐसे भी हो जाता है कि अगर हम साइन के a को अगर हम सेक के b के साथ में गुना करें तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। अगर ये सेक को यहाँ लेके चले गए तो 1 अपॉन सेक जो होगा कॉस होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं साइन के साथ में सेक का संबंध बनाओ मेरे भाई, यहाँ पर कॉस के साथ में मेरे भाई कॉसेक का संबंध बनाओ यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पर ये 1 अपॉन कॉट और टेन का जो संबंध है वो 10 के साथ में बनाओ। या तो 10 इंटू 10 भी कर लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 1 हो जाएगा। या फिर मेरे भाई आप यहाँ पर कॉट इंटू मेरे भाई क्या कर लो, कॉट भी कर लो, ये 1 हो जाएगा। इससे जो बातें सीखने को मिली वो क्या मिली, और याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है, एस एस मेरे भाई ये साथ में रहेगा, सी और सी साथ में रहेगा, टी और टी साथ में रहेगा, सी और सी साथ में रहेगा। साइन का रिलेशन सेक के साथ में, कॉस का रिलेशन कॉसेक के साथ में, टेन का रिलेशन टेन के साथ में, कॉट का रिलेशन कॉट के साथ में। तो अगर एंगल को जोड़ने पर 90 आता है तो उनके प्रोडक्ट का मान 1 होता है, या यदि प्रोडक्ट का मान 1 है तो एंगल को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर एक टेन को दूसरे टेन के साथ गुना करने पे 1 आया, इसका मतलब इसे जोड़ने पे कितना आएगा, तो 90। तो अगर इसे जोड़ने पर 90 आएगा तो x प्लस वाई में हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, सीधा सीधा x प्लस वाई में आप x माइनस वाई को जोड़ो तो आपके सामने आता है 90। ठीक है, आप इसको इसके साथ में खत्म करो मेरे भाई, 2x का मान जो होगा वो किसके बराबर में होगा, 90 के। तो x का मान सीधा सीधा 45, और x का मान 45 है, तो यहाँ पर tan 45 का जो मान होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बात खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए 20 नंबर है, सेक बराबर है कोसेक के। जब सेक बराबर होता है कोसेक के तो दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 90 आता है। अगर मैं यहाँ जोड़ू तो मेरे भाई -15 से ये खत्म हो जाएगा, 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो ये हमारा 3 अल्फा आएगा। 3 अल्फा का मान हमारा 90 हो जाएगा, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अगर अल्फा का मान मेरे भाई 30 होगा तो ये जो सवाल है 30 का 3 गुना 90, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई cos 90 के। फिर उसके बाद यहाँ पर 30 का डबल मेरे भाई 60, तो ये मान हो जाएगा sin 60 का। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई cot 30 का। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, cos 90 का जो मान होगा वो किसके बराबर में होगा, तो cos 90 का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो बराबर होगा 0 के। ठीक है, sin 60 की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी √3/2 के। cot 30 का जो मान होगा वो मेरे भाई बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर √3 के। 2√3 में 1√3 जोड़ देंगे मेरे भाई, 3√3/2 आएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी फॉर बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये कहाँ से बता रहे हैं आप लोग, बी होगा ना मेरे भाई, यहाँ 2√3 + √3 3√3/2 होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ गया क्या सर? नहीं सर, अभी नहीं आया। आ गया है? कितने देर पहले आया? कल आया है? अच्छा, कब है परीक्षा बताइए? मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है भाई। आ जाओ। तो ये हमारा मेरे भाई हो गया 76 तक। और आज की क्लास का अंतिम जो कंसेप्ट है वो है मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 77। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर इसको भी पढ़िए। ये रिमाइंडर वाला कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। और रिमाइंडर वाले कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर पता करना होता है कि यदि किसी संख्या को अगर हम भाग करें तो क्या होगा, ठीक है। बहुत बड़ी चीज यहाँ पर नहीं है, बड़े आसानी से इसको किया जा सकता है। आप यहाँ देखिए, रिमाइंडर मुझे लग रहा है मैं कल पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज इसको पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी इतने कंसेप्ट हो चुके हैं, इसको आराम से मेरे भाई यहाँ पर कल किया जाता है, बढ़िया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज के कंसेप्ट में कुल मिलाकर के हम लोग 76 तक पहुंचे हैं। 77 जो है ये कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होंगी, बहुत शानदार चल रही होंगी। आज के सेशन का जो बच्चों पीडीएफ है वो यहाँ पर आप लोग मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से? तो हमारे टेलीग्राम से, ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम है मैथ्स विद आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल, दोनों जगह से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सेशन कैसा लगा मेरे भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे कल फिर रात के 8:30 बजे। और अब ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा ही था कि 2 से 3 क्लासेस हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी, वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। अगले 3 से 4 क्लासेस के अंदर में ये पूरा पूरा मेरे भाई जो सीरीज वाला ये है खत्म हो जाएगा। हो सकता है इसी मेरे भाई यहाँ पर वीक में आपका ये पूरा पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत भाई धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।